क्योंकि आप पाएंगे कि भारत में आप एक बार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर चुन देते हैं तो आपके पास में ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप उन्हें अगले 5 साल के पहले, जब तक उनका टेन्योर चल रहा है उससे पहले आप उन्हें हटा पाएँ। अब राइट टू रिकॉल में फ़ायदा भी है और घाटा भी है। भारत में कहा जाता है कि जो सबसे निचले निकाय हैं उनमें राइट टू रिकॉल का वापस बुलाने का अधिकार जो है वो जनता के पास में है, लेकिन उसका सही तरीके से मुझे नहीं लगता है कि आज तक भारत में एक भी केस ऐसा हुआ होगा, या मेरे नॉलेज में फ़िलहाल अभी नहीं है कि किसी को भी हटाया गया हो, किसी सरपंच को, पंच को किसी भी तरीके से हटाया गया हो। दुनिया के कई सारे डेमोक्रेसीज़ में वहाँ की जनता के पास में इस तरह के पावर्स हैं कि वो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके टेन्योर के पहले हटा पाते हैं। कैलिफोर्निया में भी इसके एग्जांपल्स देखेंगे, अमेरिका में तो इसका प्रावधान है ही, स्विट्ज़रलैंड में भी इसका एग्जांपल है, वेनेजुएला में भी इसके एग्जांपल्स पाए जाते हैं, लेकिन भारत में इस तरह के एग्जांपल्स नहीं पाए जाते। नहीं पाए जाने के पीछे के जो कारण है वो इस तरह के भी हैं कि भारत की जो जनसंख्या है, जो सही देखा जाए तो 140 करोड़ की जो जनसंख्या है वो सही तरीके से लिटरेट नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि वो लिटरेट हो, क्योंकि अगर वो सही तरीके से लिटरेट हो जाती है तो झंडा बरदारी कौन करेगा, तो सरकार के लिए झंडा कौन उठाएगा, पार्टियों के लिए झंडा कौन उठाएगा। डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि असल मायने में जो पावर है वो जनता के पास में है। अब असल मायने में अगर पावर जनता के पास में है तो आप उसमें अगर आप कायदे से देख पाए, लूप होल देख पाए, तो जनता के पास में पावर है सिर्फ और सिर्फ एक काम करने का कि आप चुनाव के दरमियान में अपना वोट कास्ट कर सकें, और वोट कास्ट कर देने के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद आपके पास में कोई और दूसरा मौका होता नहीं। अब चाहे 5 साल तक वो रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि, जो नेता आपने किसी भी असेंबली में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, किसी भी स्टेट की क्या कहते हैं असेंबलीज में आपने भेजा है, वो अगले 5 साल तक आपके साथ में क्या सलूक करता है। और भारत की जनता ने और देश ने बहुत बार देखा है इस बात को कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपके साथ में किस तरह का सलूक करते हैं। तो जब ये मुद्दा उठाया गया कि भारत में राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक देश में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने बात उठाई है कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस आपने कोई ऐसा नेता भेज दिया, क्योंकि भारत में अगर आप रिकॉर्डेड है कि जितने भी असेंबलीज हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर बहुत सीवियर केसेस दर्ज हैं, कईयों के ऊपर मर्डर केसेस हैं, एक नहीं कई मर्डर केसेस दर्ज हैं, और बलात्कार के केसेस हैं, एक्सटॉर्शंस के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं, जमाने भर के जितने भी सीवियर केसेस हो सकते हैं जिसमें एक आम आदमी की कोर्ट में फजीहत हो जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाए, इस तरह के केसेस हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स में हैं। इस तरह से हम लोग का सिस्टम है कि भारत में हमारे पास में राइट टू वोट है लेकिन राइट टू चूज़ नहीं। हमारे पास में राइट टू चूज़ का मतलब होता है कि हमारे पास में नेताओं की एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए कि जो बेदाग हो। अब अगर चलिए मान लीजिए कि हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम भारत की जनता के पास में डेमोक्रेसी को सही तरीके से सार्थक करने के लिए, यथार्थ करने के लिए हमारे पास में ऑप्शन होना चाहिए कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था रहे। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था रहेगी तो कम से कम ऐसे जो नेता हैं जो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, ऐसे नेता जो हमारे ऊपर शासन करने के हिसाब से आते हैं, वो अपना परचम लहराने के हिसाब से आते हैं, तो वैसे लोगों को उनके टेन्योर से पहले हटाया जा सके। इस तरह के राइट टू रिकॉल की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, इसमें समस्या ये है कि अगर राइट टू रिकॉल भारत में हम लागू करवा देते हैं तो दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि भारत में आइडियोलॉजी बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी है, ऑब्जेक्टिविटी लगभग नहीं है। लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। लोग ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारा नेता कैसा है, हमारा काम पर्सनल, हमारा काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो इस बात को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब समस्या इसमें ये आती है, अब भारत में जनता बहुत बड़ी अनपढ़ है, और आपको पता ही होगा कि लिटरेसी रेट का जो मायना है सरकार जो बना के रखी है कि 7 साल की उम्र तक आप किसी एक भाषा को समझ सकें, पढ़ सकें, बोल सकें, इतना ही भारत में लिटरेट होने का दायरा रखा गया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स जिनके पास में ग्रेजुएट की डिग्री है और उनसे कायदे से कोई सवाल पूछा जाए, भारत की राजनीति से संबंधित या किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछा जाए, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, वो बंगले झाँकना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें देखिए समस्या ये है कि जब इतने सारे लोग सही तरीके से अपने राइट्स नहीं जानते हैं, या उनको नहीं पता है कि भारत में चुनाव प्रक्रिया किस तरह से होती है, या उन्हें ये नहीं पता है कि जो आपके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट्स आ रही हैं, जो पैसे आ रहे हैं आपके खातों में, किसी भी तरह से जो पैसे आ रहे हैं, चाहे वो लाडली बहना वाली योजना वाला पैसा हो, चाहे जो आपने बिहार में देखा वो 10,000 रुपये वाली जो योजना, जिस तरह की भी योजनाएं आ रही हैं, उनको नहीं पता है कि जो इनिशियल स्टेजेस में आपको पैसा मिल रहा है, आने वाले समय में उसी पैसे से, उसी जो पैसा दिया जा रहा है वो आपके लिए कितना नुकसानदायक होगा। आप सोचिए, हज़ारों करोड़ रुपए इस तरह की ग्रांट्स में मध्य प्रदेश में आपका 40-40 हज़ार करोड़ रुपए उड़ा दिया जाता है, 50-50 हज़ार करोड़ रुपए उड़ा दिया जाता है। अब इस तरह से अगर पैसा उड़ाया जाएगा तो रोज़गार की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी? तो अगर इस तरह के नेता हमारे पास में हैं तो
अब देखिए हम लोग समस्या बात कर लेते हैं कि भारत में राइट टू रिकॉल में समस्या कहाँ पे आएगी, उसके बारे में आप समझिएगा। अगर भारत में राइट टू रिकॉल लागू होता है ना, मैं कहता हूँ ठीक है, एक तरफ बहुत अच्छा होगा कि लोगों के पास में ऑप्शन बढ़ जाएगा कि अब जो खराब नेता है उनको वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन ये व्यवस्था आपसी रंजिश के तौर पे भी देखी जा सकती है। जो नेता अच्छा है ना, उसके राघव चड्ढा लोगों के खिलाफ इस तरह का मामला दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि होगा ये कि हर एक पॉलिटिकल लीडर्स के पास में या पॉलिटिकल पार्टी के पास में बहुत बड़ी पब्लिक होती है। एक ऐसे अंधभक्त होते हैं, एक ऐसे चमचे होते हैं कि जो उनके कहने पर कुछ भी कर देंगे। लोग पार्टी के लिए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के अगर माचिस मार सकते हैं तो आप सोचिए वो क्या कर सकते हैं। वो कितने बड़े अनपढ़ और कितने बड़े मूर्ख हो सकते हैं कि वो अपनी पार्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब राइट टू रिकॉल में जब सबसे साइन करवाया जाएगा ना कि ये जो पर्टिकुलर नेता है और ये अच्छा नहीं है, और आप साइन करिए और साइन करके पूरा प्रपत्र जमा करिए, उसके बाद दोबारा से वोटिंग होगी, और वोटिंग करने के बाद अगर एक लिमिट तक वोटिंग अगर हो जाती है तो उस पर्टिकुलर नेता को हटा दिया जाएगा। तो आप सोचिए कि भारत में यहाँ तक भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर राघव चड्ढा ने इस तरह का सवाल उठाया है संसद में कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसको लागू करवाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है और लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाना चाहिए कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था से उन्हें कितना फ़ायदा होगा। भारतीय राजनीति में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोग जितने नेता हैं उनकी जवाबदेही बढ़ेगी, और इस जवाबदेही के बढ़ने के साथ में जनता की पावर बढ़ेगी और देश के हित में काम बेहतर होंगे। दोबारा आगे इसी तरह की वीडियोस के लिए फिर मुलाकात होगी सिद्धार्थ पर्सपेक्टिव में।